हाथी को वन्यजीव प्राणियों में सबसे बुद्धिमान माना जाता है। गजराज एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पुरखों के इस्तेमाल किए जाने वाले रास्तों का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब हाथियों के ये मार्ग, जिसे हाथी कॉरिडोर कहा जाता है, काफी प्रभावित हुआ है, जिससे गजराज अब नए रास्ते की तलाश में है। हाथी को लीड करने के लिए उनकी जो मादा होती है वो अपने पूरे झुंड को लीड करती है। तो हाथियों के साथ ये चीज़ है कि वो जिस रास्ते पे जाते हैं वो उसी रास्ते पे कायम रहते हैं। आने वाली पीढ़ी भी उसी रास्ते पे चलती है। पर विगत कुछ वर्षों से जंगलों का नुकसान हुआ है, उनके जो हैबिटेट हैं वो नष्ट हुए हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सड़कें बनने लगी, तो इससे उनका जो कॉरिडोर था वो प्रभावित हुआ। खासकर झारखंड में, उड़ीसा में जो खदानें आई उनके कारण हाथी छत्तीसगढ़ में आते हैं और छत्तीसगढ़ में भी एक निश्चित कॉरिडोर में ही भ्रमण करते हैं। पर पिछले कुछ समय से हम ये देख रहे हैं कि ये हाथी अपने कॉरिडोर से भटक करके आसपास के गाँव में चले जा रहे हैं। उसके पीछे कारण यही है कि उनका जो कॉरिडोर था, उनका जो आवास था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। अब उनको पानी के लिए, भोजन के लिए, अपने रहवास के लिए नए क्षेत्र ढूंढने पड़ते हैं और इसी कारण वो शहरों में, आबादी क्षेत्र में आते हैं जहाँ पर उनका मनुष्य के साथ में कॉन्फ्लिक्ट होता है। देखिए, रहवास और अपना कॉरिडोर यदि हाथी चेंज करता है तो खतरा फॉरेस्ट पे, गाँव पे, इस पे नहीं है, खतरा हाथियों पर ही है। सबसे ज़्यादा असुरक्षित तो आज के समय में हाथी है और भारत में आपको पता है कि 29,000 के आसपास हाथियों की संख्या भी वर्तमान में है। ये एक सरकारी आंकड़ा है, उससे भी कम हो सकती है और दिन प्रतिदिन ये संख्या कम होते जा रही है। तो हम मनुष्य पे खतरा है, उससे ज़्यादा हाथियों के ऊपर स्वयं खतरा है और इस खतरे को टालना जिस ढंग से चीज़ें चल रही हैं, मुझको नहीं लगता कि भविष्य में संभव हो पाएगा। हम कितने भी प्रयास कर लें, जब तक जंगल हम उनको मुहैया नहीं करवाएंगे, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था जंगल पे ही हम उनको उपलब्ध नहीं करवाएंगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता ही रहेगा और हाथियों की संख्या कम होते रहेगी। देश में इस समय लगभग 29,000 हाथी है। छत्तीसगढ़ में हाथियों की संख्या 350 के करीब है। छत्तीसगढ़ में धमतरी, गरियाबंद, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, जशपुर में हाथी मौजूद है, जहां अक्सर हाथी रिहायशी इलाकों और जंगल के आसपास स्थित गांव में पहुंच जाते हैं। इससे न सिर्फ जानमाल का नुकसान होता है, बल्कि कई बार हाथियों को भी खतरा रहता है। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में 23 साल में 221 हाथियों की मौत हो चुकी है। साल 2019 से लेकर 2024 के बीच हाथियों की मौतों की संख्या ज्यादा बढ़ी है। इसके साथ ही पिछले 6 साल में हाथी मानव द्वंद्व में लगभग 300 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हाथियों द्वारा लगातार अपने क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है। जैसा कि आज से 5 वर्ष पूर्व हम देखते हैं कि कोरबा मंडल सबसे ज़्यादा हाथी प्रभावित था। इसमें लगातार हाथियों का विचरण होते रहता था। लेकिन विगत 5 वर्षों में, अभी रिसेंट में हम देखते हैं तो कोरबा में हाथियों की संख्या कम थी। लेकिन हम पिछले 6 महीने में देखते हैं कि लगातार हाथी आ रहे हैं और ये लगातार धरमजयगढ़ मंडल से मांड नदी को क्रॉस करके कोरबा मंडल में आते हैं और फिर वे वापस चले जाते थे। लेकिन पिछले 6 महीने में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोरबा में रह रहे हैं। वनों का फ्रेगमेंटेशन जब भी होता है तो उनके आवास को प्रभावित होते हैं और फिर वो नए आवास की ओर जाते हैं, जिन पे वो स्थायी रूप से रहना प्रारंभ करते हैं। हाथियों को रिहायशी इलाकों में जाने से रोकने वन विभाग ने कई उपाय किए, जिनमें सोलर फेंसिंग तार, गले में घंटी बांधने, कुमकी हाथियों की मदद, रेडियो से स्लोगन और सूचना देना, मुनादी कराने, लोकगीत जन जागरण अभियान, आवास योजना, रंगमंच, स्लोगन, पोस्टर, बैनर लगाए गए। फिल्मों सहित कई डॉक्यूमेंट्री दिखाकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। जंगल के अंदर हाथियों के खाने के लिए फलदार वृक्ष, मशरूम और धान खिलाने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद हाथियों का दल जंगल छोड़कर रिहायशी इलाकों की ओर लगातार रुख कर रहा है। समस्या जो अभी सामने आ रही है, लगातार हाथियों का जो कॉरिडोर थे वो कहीं न कहीं सिमट रहे हैं। हाथियों के क्षेत्र पे जो जंगल जो क्षेत्र थे वो कहीं न कहीं लोग वहाँ बड़ी मात्रा में वहाँ पहुँच रहे हैं, वो अपने घर बसा रहे हैं, खेत बना रहे हैं
उसके वजह से लगातार उनके मूवमेंट पे दिक्कतें हो रही है और उनको कहीं ना कहीं एक परिवार के भरण पोषण में कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही है। और रही बात जो रोड्स हैं, निश्चित तौर पे रोड की वजह से भी उनको कहीं ना कहीं एक सामना करना पड़ता है, क्योंकि लगातार गाड़ियां चल रही हैं, लगातार ट्रक चल रहे हैं, तो ऐसे कोई बड़े हादसे न हो जाए उसका भी कहीं ना कहीं एक अनहोनी रहता है। और हाथी एक ऐसा जीव है जो लंबे समय से अपने पूर्वज से बताए हुए रास्ते का ही इस्तेमाल करता है और वो लगातार एक ही रास्ते से लेकिन जब उस रूट पे अगर कहीं कुछ चीजें निर्माण हो जाए तो कहीं ना कहीं वो अपने ट्रैक को बदलने का प्रयास करता है और थोड़ा परिवर्तित होता है। जानकार कहते हैं कि हाथियों के हमले में इंसानों की मौत दुखद जरूर, लेकिन वर्तमान परिवेश में वाइल्ड लाइफ को बचाना ज्यादा जरूरी है। हाथी अपने साथ साथ एक पूरा इकोसिस्टम लेकर चलते हैं। नए आंकड़ों के अनुसार हाथियों की संख्या देश में लगभग 30,000 से भी कम है। ऐसे में यदि हाथियों को नहीं बचाया गया तो वह एक दिन विलुप्त हो जाएंगे, और यदि हाथी विलुप्त हो गए तो यह जंगल के लिए बड़ा खतरा है। राजकुमार शाह, ईटीवी भारत, कोरबा।